हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एम.एस. अख्तर है और मैंने जैसा बहुत सारे वीडियो में बताया, हमारा 35 साल का हाइड्रोकार्बन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मिडिल ईस्ट में एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड प्रोफेशनल था और मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी। निबॉश का पोस्ट प्रोवाइडर था। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो हमने हमारी ये कोशिश है कि हम अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रेन के बारे में है कि क्रेन ऑपरेशन के बारे में एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्रेन ऑपरेशन में क्या क्या हैजार्ड्स है, कंट्रोल्स क्या क्या है और ओशा का क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम अभी सबसे पहले ये समझें कि क्रेन कितने तरह का होता है। क्रेन आप जैसा इस फोटो में देख रहे हैं कि बहुत सेफ, लेकिन आप एक बात जो आपके दिमाग में फौरन रखना चाहिए, क्रेन बहुत ही यूजफुल इक्विपमेंट है जो वाइड स्प्रेड यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट है। बहुत सारे हर इक्विपमेंट खतरनाक होता है अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया जाए, ठीक से ऑपरेट नहीं किया जाए, लेकिन क्रेन डिसास्टर कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्रेन होते हैं, जैसे इनको मोबाइल क्रेन है, क्राउडर क्रेन है, तो टावर ओवरहेड क्रेन है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये इसमें इसमें बहुत सारा क्राउडर क्रेन दिखाया गया है, ओवरहेड क्रेन दिखाया गया, ट्रक माउंटेड क्रेन है। इसके इसके पार्ट्स ये आप देख लें, आप वीडियो स्टॉप करके इसको एक एक पार्ट को देखें। यहाँ पर जैसे कौन इसके हेड बॉल है, हुक है, मेन होइस्ट है, ठीक है ना। तो बूम बूम होइस्ट रिवाइविंग है, काउंटर वेट है, कहां पर काउंटर, ये क्राउडर है, और ये ट्रक माउंटेड क्रेन के पार्ट्स हैं। ये आपको वीडियो स्टॉप करके इसको अच्छे से एक एक पार्ट को गौर से देखें कि कहाँ किस पार्ट को क्या बोलते हैं। जो आपके इंस्पेक्शन में जब आप साइट पर काम करेंगे या फिर आप इंटरव्यू भी फेस करने जाएंगे तो आपको ये सब चीजें पूछी जाती हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये कहाँ पर होता है। तो आप इसको इसको करके एक एक चीज की, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इसको वीडियो स्टॉप करके आप इसको देखें कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। जो मेन हेजार्ड्स क्या है क्रेन क्रेन ऑपरेशन में, तो ये हो सकता है कि जो क्रेन का हुक है या फिर क्रेन का जो पार्ट है वो किसी को जाकर के हिट करे, या फिर क्रेन ऑपरेटर ऊपर से ये गिर सकता है। इलेक्ट्रिकल लाइन है ऊपर में, उसके नीचे से जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको इलेक्ट्रिकल हेजार्ड हो सकता है। इसका कंट्रोल मेजर्स है, वो इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल हेजार्ड क्रेन ऑपरेशन में, क्योंकि वो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसको गोल पोस्ट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, वो आपको बताएंगे बाद में। तो ओवरलोडिंग, अगर ज्यादा ओवरलोड कर देंगे, उसकी कैपेसिटी उस एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन पर 120 टन का क्रेन है, लेकिन एक सर्टेन लिफ्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में 40 टन भी नहीं उठा सकता है। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक हैजार्ड है कि अब वो मूव कर रहा है, दूसरे से टकरा सकता है, उसका जो स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, टिपिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग हो सकता है। तो ये एक आपको अभी दिखाया है, इसके लिए इस पर हम स्पेसिफिकली हाउ टू कैलकुलेट द लोड एट ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट स्लाइड ऑन दिस, ठीक है। अभी देखें, जैसे हमें इलेक्ट्रिकल हेजार्ड्स के बारे में बात किया कि ये एक ओशा का जो सेफ डिस्टेंस का एक रेगुलेशन है 1926.1408। क्योंकि आपसे कोई पूछेगा कि क्यों मेंटेन करना चाहिए, तो आपको फौरन ओशा का रेगुलेशन दिखाना होगा। ये होता क्या है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहा है, आप देखा होगा पोल पर जो पोल या फिर टावर से टावर जाता है तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कंडक्टर में नहीं रहती है, उसके चारों तरफ एक एक चार्ज कर देती है उसको। अगर उस डेंजर जोन में गया कोई चीज तो वो फौरन इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। इसीलिए आपको हम कभी बताएंगे, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा ऐसा भी एक्सीडेंट हुआ है कि एक स्पैनर बस बार के 6 इंच के करीब गया तो जबरदस्त आदमी आदमी गायब हो गया, मर ही गया वो। तो ये देख रहे हैं, तो ये एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके ऊपर ही 10 मिनट ये वो लगेगा। स्टक बाई, ये जैसे देख रहे हैं, कोई भी चीज अभी जैसे बताया आपको, तो इस तरह से हो सकता है एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट होने का खतरा रह सकता है। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि जो आउट रिगर जो लगाते हैं तो ग्राउंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राउंड कंडीशन स्टेबल नहीं है और आउट रिगर लगाया तो अगर जो लोड हम लिफ्ट करने लगेंगे तो आउट रिगर पर भार आता है, तो आउट रिगर प्रेस हो जाएगा तो वो क्रेन पलटी मार सकता है। और उसके बाद जैसे कि ये वेदर कंडीशन है, अगर हवा ज्यादा चलेगी तो वो ये जो लोड है, लोड के ऊपर ज्यादा जोर आएगा, है ना, और उसके और ये बूम भी मूव कर सकता है। तो इस तरह से 20 माइल्स पर आवर जो होता है ना, उस पर क्रेन ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। ऐसे भी डिपेंड करता है आपके ये एचएससी के लोगों पर भी, और जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर है वो किस हद तक ये किस पर करेगा वो स्टॉप। तो ये ओशा का जो रिक्वायरमेंट है पूरा, इस पर पूरा एक अलग से 10-15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी आपको ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट सी कवर्स क्रेन ऑपरेशन इन कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट है, इसको आप जाके पढ़ भी सकते हैं। जितना भी क्रेन का जो ऑपरेटर होता है उसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है, जबरदस्त सर्टिफिकेशन होती है। एक चीज बहुत गौर से सुनिए, जो क्रेन ऑपरेटर है उसका सर्टिफिकेशन किसके लिए होता है? जनरल नहीं होता है, एक खास किस्म के क्रेन के लिए, एक खास वेट को लिफ्ट करने के लिए, एक खास स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, स्पेसिफिक जगह पर काम करने के लिए ही ऑपरेट सर्टिफिकेशन होता है। यानी कि एक क्रेन अगर 120 टन का है उसको 400 टन का नहीं चला सकता, 400 वाला 400 टन का सर्टिफिकेशन 120 नहीं चला सकता है। इसीलिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन उसका जो सर्टिफिकेशन कार्ड होता है उसमें क्राउडर क्रेन का सर्टिफिकेशन है तो ट्रक माउंटेड नहीं लगा चला सकता है। समझ गए? टैंटम लिफ्टिंग के बारे में बाद में बात करें। टैंटम लिफ्टिंग मतलब दो क्रेन से जो लिफ्ट की जाती है उसका क्या है प्रिंसिपल, वो दूसरी चीज है, उसको बाद में बताएंगे। हर क्रेन को, जो भी क्रेन या कोई भी इक्विपमेंट आता है आपके वर्क साइट पर, उसका पहले इंटर होने से पहले सर्टिफिकेशन होता है। उसके अलावा आपको डेली बिफोर यूज क्रेन ऑपरेटर ही उसको चेकलिस्ट दे देते हैं, क्रेन ऑपरेटर खुद से करता। एवरी 3 months यू हैव टू गेट इट इंस्पेक्टिंग, वेरी थॉरो इंस्पेक्टर होता है। एज एचएससी एडवाइजर यू हैव टू, और एचएससी सुपरवाइजर, वेयर एवर एचएससी सेफ्टी ऑफिसर, you have to get it verified, so you should know all these things, otherwise क्या इंस्पेक्शन कर रहा है आप कुछ भी तो साइन नहीं कर सकते, कुछ भी साइन करेंगे तो फंसिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आदमी होता है, जैसे कि 3 आदमी 3-4, एक लिफ्टिंग सुपरवाइजर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, सिग्नल मैन हो गया, रीगर। अब रीगर 1 है, रीगर 2 है, वो डिफरेंट कैपेसिटी के लिए डिफरेंट टाइप का रीगर होता है। लेकिन रीगर जो है, रीगर का काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में बताएंगे, इससे लंबा हो जाएगा उसको। तो कंट्रोल मेजर्स जो है, टैग लाइन यूज करना, ये बात याद रखिए, हर लोड को टैग लाइन बांध के रखा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ सकते जब भी, कि नहीं तो इधर उधर मूव करेगा वो। और जो जहां पर कर रहे हैं उसको बढ़िया से बैरिकेड करने का, जो उसकी जो ऑपरेटिंग रेडियस जो है, स्विंग रेडियस जिसको बोलते हैं, मेंटेन, और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन के बीच में। इमरजेंसी प्रोसीजर, आप जब भी क्रेन ऑपरेशन करें तो आप सोच रहे कि कुछ अगर हो जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगा तो क्या करेंगे, है? और उसके बाद हमेशा ये बोला गया है कि लिफ्टिंग प्लान बनाना एचएससी के लोगों को बनाना पड़ता है, नहीं तो उसको वेरीफाई तो जरूरी करना पड़ता है। से लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि लिफ्टिंग जो कैपेसिटी है किसी क्रेन की, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई 120 टन का क्रेन है, बोलता कि हम उठा लेंगे, आप भी अभी हाँ 120 टन है, ठीक है। आप बिल्कुल अगर नहीं जानते हैं कि 120 टन का क्रेन जो है उसकी जो मार्क कैपेसिटी है वो किसी हद तक 20 टन भी नहीं लिफ्ट कर सकता है, समझ रहे हैं? तो ऑलवेज यूज, हम उसको हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, ताकि उसके अंदर बताएंगे कि आपको क्या 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 कंडीशन होती है, कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and I request to you all to subscribe my channel, like my channel, and give your comments how you like it, so that I can prepare more for, so that you can enter in this field and grow in this field, because lot of things I am discussing about from the both part, from facing interview and working at site. So I will slowly, it is a wide field, so you have to keep on watching. Thank you.